Hello students, so today we are going to start our first chapter, that is real numbers. अब आपको पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि रियल नंबर्स के अंदर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इन सब को इंक्लूड करके जो नंबर्स बनते हैं वो सब नंबर्स को हम रियल नंबर से नाम से जानते हैं। ये है हमारे रियल नंबर्स, जिसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। अब इसके अंदर जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब इसके अंदर क्या है, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर्स ये a एंड b एग्जिस्ट, उसके लिए दो यूनिक इंटीजर्स हमें ऐसे मिल सकते हैं q and r which satisfy a is equal to b into q plus r, 0 less than or equal to r less than b। अब ये क्या है, तो ये हमने जो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वही फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ए और बी, ए जो है ये डिवीजर नंबर है, सॉरी ये डिविडेंड नंबर है, बी जो है वो डिवीजर नंबर है, क्यू दैट मीन्स क्वोशंट एंड आर दैट मीन्स रिमाइंडर। अब आपको पता है कि हमारी रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो ऑलवेज ये जो बी है उनसे तो छोटी ही होगी, बी से कभी आर बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बी डिवीजन नंबर है। ओके, इसलिए वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब हमें यूक्लिड के एल्गोरिथम को यूज करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो नंबर्स का। अब यूक्लिड के एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जिन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है उन दो को आपको डिवाइड करना है, मतलब इस तरीके से 12576 और 4052। अब आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 156 और यहाँ पर आएगा 12। तो ये हो गया हमारा डिवीजन 156 माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 02400। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,576 इज इक्वल टू 4052, यानी डिवीजन हुआ ना, तो 4052 मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रिमाइंडर यानी प्लस 420। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है, पहले डिविडेंड 12,576, फिर क्वोशंट फिर डिवीजर 4052 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जो है यानी हमारा डिवीजर उसको यहाँ पर डालना है और हमारा जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर डालना है और फिर से डिवीजन करना है। तो 420 और यहाँ पर 4052। अब आप देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 40 है, तो 4 10 जा 40 होता है ना, मतलब ये 9 से चलेगा। तो 420 9 जा 3780, अगर माइनस करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 15, ये 9 और ये 3, तो 720, तो 272 मिल गए। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। ओके, बस उसको भी इसी तरीके से लिख दिया। फिर ये 420 यहाँ पर आएगा, अब सेम प्रोसीजर 272 यहाँ पर आएगा। तो अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 272 1 जा 272, तो 272 आएगा ना, तो 10 1 11 यहाँ पर 3, तो ये 1 ये 4 और यहाँ पर आएगा ये 8। तो 272 into 1 प्लस
रिमाइंडर यानी 148। बस अब वापिस फिर से यही करना है, इसको यहाँ पर डालो और इसको यहाँ पर। तो 148 वन सा 148 प्लस 124, वो आप डिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर से वही प्रोसीजर, 148 यहाँ पर, फिर 124 यहाँ पर। 148 इज इक्वल टू 124 वन जा 124 प्लस उसके अंदर 24 ऐड करो तो 148 हो गए। बस फिर ये 124 यहाँ पर आएगा, ये 24 यहाँ पर आएगा। 24 5 जा 120 होता है, तो 120 प्लस 4 दैट मीन्स 124। अब ये 24 आएगा यहाँ पर और ये 24 आएगा यहाँ पर। देखिए अब ये क्वेश्चन खत्म कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा तब। ओके, और हमें हमारा आंसर कैसे पता चलेगा, तो जब हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा तब जो डिवीजर नंबर होगा वो है हमारा HCF। सो HCF यहाँ पर क्या मिला हमें 4। कौन सा नंबर कंसीडर करना है, जो डिवीजर नंबर है वो लास्ट स्टेप का जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब जो डिवीजर नंबर है वो हमारा HCF होगा। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हमें फर्स्ट 135 और 225 इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो 225 और 135, तो 225 यहाँ पर बड़ा नंबर है उसको ऑलवेज अंदर डालेंगे। 135, तो 135 वन सा 135, माइनस करोगे तो यहाँ पर 0, ये 12 और ये 1, तो 12 माइनस 3 9, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया, 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 135 यहाँ पर आएगा, 90 यहाँ पर आएगा। अब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 वन जा 90, 135 माइनस 90 करोगे तो 45 आएगा। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। अब 90 यहाँ से यहाँ पर, 45 यहाँ से यहाँ पर, तो हमें पता है कि 45 2 जा 90 होता है, तो 45 इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, तो ये है हमारा डिवीज़र। सो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट में रिमाइंडर 0, तब मिला डिवीज़र 45, सो आंसर इज 45। अब इसका जो सेकंड नंबर है वो आपको खुद से करना है, ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, और जो थर्ड नंबर है वो भी आपको ही करना है, ये दोनों आपको घर पे करने हैं। नेक्स्ट इज, अब देखना है एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए, स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज। वो उसको इस तरीके से ट्रे के अंदर, ये मान लो हमारी ट्रे है, वो इसको ट्रे के अंदर इस तरीके से अरेंज करना चाहता है ताकि हर एक जो लाइन बने उसके अंदर जो नंबर ऑफ बर्फीज है दोनों टाइप की वो सेम हो, और ट्रे का जो एरिया है वो कम से कम यूज हो। उस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। ट्रे का जो एरिया है वो कम से कम यूज होना चाहिए और हर एक लाइन के अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फीज आनी चाहिए दोनों टाइप की, और सबकी सब अरेंज भी हो जानी चाहिए। उस तरीके से करना। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो हमें दोनों टाइप की कितनी कितनी बर्फीज एक लाइन के अंदर डालनी होगी वो हमें बताना है। अब देखिए, हमें ट्रे का लीस्ट एरिया चाहिए, कम से कम एरिया यूज होना चाहिए। तो कम से कम एरिया यूज करने के लिए हमें ये 420 और 130 जो हमारी नंबर ऑफ बर्फीज है उसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। अब ये HCF ही क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या बोला है कि लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया यूज होना चाहिए, और वो कम से कम एरिया यूज करना है, इसलिए हम 420 और 130 का HCF फाइंड करें। और वो भी कौन सी मेथड से करेंगे, तो यही वाली यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। तो 420 को
130 से डिवाइड करना है। तो 130 3 जा 390, जो कि हमें पता है कि 13 3 जा 39, 39 42 माइनस 39 दैट मीन्स 30। तो 130 इंटू 3 प्लस 30। अब ये आएगा यहाँ से यहाँ पर और ये आएगा यहाँ से यहाँ पर। तो 130 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10, जो कि हमें पता है कि 30 4 जा 120, 120 प्लस 10 दैट मीन्स 130। तो ये 30 आएगा यहाँ पर, ये 10 आएगा यहाँ पर। तो 10 3 जा 30, 30 प्लस 0 दैट मीन्स 30। सो इसका मतलब 420 और 130 का HCF क्या हुआ 10। तो इसका मतलब कि स्वीट सेलर को हर एक स्टैक्स के अंदर हर टाइप्स की, मतलब काजू बर्फी और बादाम बर्फी, वो दोनों कितनी कितनी डालनी पड़ेगी 10 बर्फीज, तब जाकर ये होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, वो भी आपको इसी तरीके से करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर भी आपको HCF ही फाइंड करना है, तो वो भी आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने। ओके, थैंक यू।